सर मोल किसे कहते हैं? कृपया इसे उदाहरण के साथ समझाएं। देखो, मोल केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत ही सिग्निफिकेंट टर्म है मोल। मोल किसी भी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उसके 6.023 इंटू 10⁻23 अणु, परमाणु या आयन पाए जाते हैं। चूँकि किसी पदार्थ के 1 ग्राम परमाणु में उसके 6.023 इंटू 10⁻23 अणु पाए जाते हैं, इसी तरह से किसी पदार्थ के 1 ग्राम परमाणु में 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु पाए जाते हैं। इसलिए 1 ग्राम अणु या 1 ग्राम परमाणु को भी मोल कहा जाता है। तो मोल संख्या और मात्रा दोनों का परिचायक है। तो स्पष्ट है कि मोल किसी पदार्थ की ऐसी मात्रा है, उतनी सी मात्रा है जिसमें उसके 6.023 इंटू 10⁻23 अणु, परमाणु या तो आयन पाए जाते हैं। सर ये 6.023 इंटू 10⁻23 ये कौन सी संख्या है? इसका क्या महत्व है? हाँ, ये सवाल बड़ा ही अच्छा है। 6.023 इंटू 10⁻23 एक ऐसी संख्या है जिसे एवोगाड्रो संख्या कहा जाता है। एवोगाड्रो नामक वैज्ञानिक ने, रसायन शास्त्री ने इस संख्या को स्थापित किया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर इस संख्या को एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। तो एवोगाड्रो संख्या परमाणु की संख्या, अणु की संख्या या आयन की संख्या तीनों का परिचायक है। यह एक ऐसी संख्या है जो 1 ग्राम परमाणु में या 1 ग्राम अणु में या 1 ग्राम आयन में तीनों में होती है। ये बहुत ही स्पेसिफिक नंबर है, एवोगाड्रो संख्या। सर ये ग्राम अणु और ग्राम परमाणु क्या है? ये समझ में नहीं आया। बहुत अच्छी बात है। ग्राम अणु, देखो, अणुभार, अणुभार किसे कहते हैं? किसी भी अणु का वजन हाइड्रोजन की तुलना में जितना गुना होता है उसे उसका अणुभार कहा जाता है। जैसे जल का अणुसूत्र क्या होता है? H2O। H का परमाणु भार 1 माना जाता है, ऑक्सीजन का 16 माना जाता है। तो H2O को जब सरल करते हैं तो 16 2 18, 18 हो गया अणुभार जल का। इसका मतलब जल के एक अणु का भार हाइड्रोजन की तुलना में, चूंकि मूल रूप में तुलना के लिए हाइड्रोजन को एकांक माना जाता है, इकाई माना जाता है, हाइड्रोजन की तुलना में 18 गुना भारी है। यानी जल का एक अणु हाइड्रोजन की तुलना में 18 गुना भारी है, इसलिए जल का अणुभार हो गया 1। तो ग्राम अणु कहते हैं, यानी अणुभार को अगर हम ग्राम लिख दें तो वो कहलाता है ग्राम अणु। ये बहुत ही स्पेसिफिक टर्म है, ग्राम अणु। यानी किसी भी पदार्थ के अणुभार को अगर हम ग्राम कह दें तो वो ग्राम अणु कहलाता है। और 1 ग्राम अणु में एवोगाड्रो संख्या के बराबर अणु पाया जाता है। मतलब जैसे जल का अणुभार 18 हो गया। अब 18 क्या है? ये किलोग्राम, ग्राम या टन, क्विंटल नहीं है, 18 है। इसका मतलब हाइड्रोजन के एक परमाणु का 18 गुना भारी है। हाइड्रोजन के एक परमाणु से 18 गुना भारी है जल का एक अणु। तो जल का अणुभार 18 माना गया, इसका मतलब 18 गुना भारी है हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन के एक परमाणु से 18 गुना भारी है। तो जल के अणुभार को, 18 ग्राम को अगर हम ग्राम लिखें तो 18 ग्राम को ही हम कहेंगे 1 ग्राम अणु जल। 18 ग्राम अगर हम पानी ले लें तो उसे हम कहेंगे 1 ग्राम अणु जल। और 1 ग्राम अणु जल, 1 ग्राम अणु वाटर, 1 ग्राम अणु वाटर, इसका मतलब 18 ग्राम वाटर। तो 18 ग्राम जल में 6.023 इंटू 10⁻23 अणु पाया जाता है। ठीक इसी प्रकार से जैसे सोडियम का परमाणु भार, सोडियम एक तत्व है, एलिमेंट है, सोडियम का परमाणु भार 23 होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि सोडियम का परमाणु 23 किलो भारी होता है, 23 मन भारी होता है या 23 क्विंटल भारी होता है? नहीं। सोडियम का एक परमाणु हाइड्रोजन के परमाणु की तुलना में 23 गुना भारी है। तो यह एक तरह से रेस्पेक्टिव नंबर है, कितना गुना भारी है। सोडियम का परमाणु भार 23 होता है, मैग्नीशियम का 24 होता है, एल्युमिनियम का 27 होता है, फास्फोरस 31 होता है। तो इस तरह से क्लोरीन 35.5 होता है। तो जो भी परमाणु का वजन है, परमाणु भार है, उसको हम हाइड्रोजन से तुलना करके माने हुए हैं। हाइड्रोजन से कितना गुना भारी है? जैसे ऑक्सीजन का परमाणु भार है 16, इसका मतलब हाइड्रोजन के एक परमाणु से 16 गुना भारी होता है ऑक्सीजन का परमाणु। सोडियम का 23, इसका मतलब हाइड्रोजन के एक परमाणु से सोडियम का परमाणु 23 गुना भारी है। मैग्नीशियम का 24, इसका मतलब हाइड्रोजन के एक परमाणु से मैग्नीशियम का परमाणु 24 गुना भारी है। तो जब परमाणु भार को हम ग्राम में लिखते हैं तो उसे हम ग्राम परमाणु कहते हैं। जैसे सोडियम का परमाणु भार 23, इसका मतलब 23 ग्राम सोडियम को हम कहेंगे 1 ग्राम परमाणु सोडियम। और इसी 1 ग्राम परमाणु सोडियम में सोडियम का 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु पाया जाएगा। यानी एवोगाड्रो संख्या के बराबर परमाणु पाया जाएगा 1 ग्राम परमाणु में। तो ग्राम अणु, ग्राम परमाणु
यह एक तरह से मोल है। मोल क्यों है? तो मोल में 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 अणु, परमाणु या आयन पाए जाते हैं।